सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे साथ दो शेर खड़े हैं टीवीएस के। बेसिकली ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो बिकते ही बिकते हैं भाई। इनको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती टीवीएस वालों को। चाहे आप जुपिटर की बात करते हो चाहे एंटॉर्क की बात करते हो, भाई जितने भी एंथुजियास्टिक पर्सन है ना ये वो लेते हैं, ठीक है, ये वाली। और जो एंथुजियास्टिक पर्सन के जो पापा होते हैं वो ये लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली इन दोनों में से अगर आप कोई एक परचेज करना चाह रहे हो तो क्या ये लेनी चाहिए थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के, या फिर थोड़े से कम डाल के क्या ये लेनी चाहिए। दोनों का कंपैरिजन इस सिंगल वीडियो में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं इन दोनों के बारे में कि ये ऑफर क्या कर देती है और ओवरऑल इसमें क्या अलग देखने को मिलता है, प्राइसिंग से रिलेटेड, इंजन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्या अलग देखने को मिलता है। सेम चीज़, फीचर, प्राइस, कंफर्ट, सारी चीज़ों के बारे में सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी डाउट है वो सारा डाउट इधर जो है मैं कवर कर लूँ। स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं सारी चीज़ों को हाथ लगा के फील करके बात करते हैं दोनों के बारे में कि भाई दोनों का कंपैरिजन बेसिकली क्या बनता है क्या नहीं बनता। अब अगर आप बात करते हो भाई इसकी, तो जुपिटर ना भाई ये 125 सीसी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और एक्चुअल में ना इसका जो पूरा ही परफॉर्मेंस फीचर रहने वाली है वो एक्चुअल में एंटॉर्क से ज़्यादा रहने वाली है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, मीटर में कुछ चेंजेस है दोनों के अंदर। अब बात कर लेते हैं पहले तो पूरे ही स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपको फाइबर मिलता है, ये आपको जो है ये भी फाइबर मिलता है, ये मेटल मिलेगा, ये मेटल मिलेगा। तो एक्चुअल में इसके अंदर जो मेटल पार्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटॉर्क। लेकिन अगर आप एंटॉर्क की बात करते हो तो इसका पूरा ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर पूरा ही फाइबर आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी आप देखते हो, टच करते हो, फाइबर ही देखने को मिलता है, टोटल फाइबर मिलता है। तो भाई कहीं भी हल्की फुल्की टच होती है तो फाइबर में जो है दिक्कतें आ जाती है, सबको पता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भाई जो DRLs वगैरह है ना इसके एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो कुछ इस तरीके के DRLs आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो एंटॉर्क के बारे में तो इसके अंदर जो है TVS का T बना हुआ आता है। तो दोनों की जो ओवरऑल चीज़ें हैं ना वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत रहने वाली है। अब अगर आप बात करते हो हेडलैम्प्स की तो दोनों में ही LED सेटअप आता है, तो कोई भी कंपैरिजन इसके अंदर बनता नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो एंटॉर्क के बारे में तो एंटॉर्क का जो प्रोफाइल है एक्चुअल में जो है जुपिटर से थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि जो इसका व्हील साइज़ है वो 100 का आपको रहने वाला है साइज़। और अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका 90 रहने वाला है, मतलब 10 mm के आसपास का फ़र्क आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके वजह से ये है इसका माइलेज थोड़ा बढ़ जाता है, उसका माइलेज थोड़ा सा कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हो इसके बारे में तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्लासिक सी फील होती है इसके अंदर। अगर आप चीज़ों के बारे में बात करते हो तो बहुत ज़्यादा क्लासिक फील होती है। पीछे की साइड आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये DRLs आपको देखने को मिल जाएंगे, बीच में ब्रेक लैंप्स मिल जाते हैं, जुपिटर 125 का बैज देखने को मिल जाएगा, पीछे के लिए बैक रेस्ट मिल जाता है। एक्चुअल में ये ऑल टाइम फैमिली के लिए आपको जो है पसंद आने वाली है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हो इस एंटॉर्क 125 के बारे में तो यहाँ पर आपको जो है बैज बहुत ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिलते हैं। बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो ब्रेक लैंप और DRLs वगैरह आपको पीछे देखने को मिल जाते हैं, LED बेस्ड, और इंडिकेटर हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। दोनों के अंदर इंजन जो है 125 सीसी का रहने वाला है और जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो लगभग सेम ही देखने को मिलती है। उसमें थोड़ी कम परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है, इसमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, माइलेज कम मिलेगा। उसमें माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, परफॉर्मेंस में ज़्यादा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो भाई दोनों में फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है लगभग सेम आती है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम मिलती है। और इसका पीछे प्लेस किया हुआ है, और अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका आगे प्लेस किया हुआ है। इसका आगे जो प्लेस किया हुआ है ना इसके वजह से इसके अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ जाता है, वो आ जाता है इसके बूट स्पेस के अंदर। मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस जो है इसका स्कूटर में भी अगर आप बात करते हो ना तो भाई स्कूटरों में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बूट स्पेस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर स्कूटर के अंदर आप 2 हेलमेट रख सकते हो जो कि एक्चुअल में स्पेसियस रहने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं एंटॉर्क 125 के बारे में। तो एंटॉर्क 125 के अंदर आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर में। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कूटर से बात करते हैं तो लगभग 21 लीटर के आसपास का बूट स्पेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है विद चार्जिंग सपोर्ट। और ये सारी चीज़ें यहाँ आपको अलग देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं क्लस्टर के बारे में।
तो एक्चुअल में जो इसका क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। क्लस्टर के अंदर हम बात करते हैं चीज़ों के बारे में, तो ये बिल्कुल भी डिजिटल नहीं है, उस हिसाब का डिजिटल नहीं है जिस हिसाब का हमें जो है जुपिटर में मिलता है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे वेरिएंट में जाते हैं जो कि हल्का सा इससे एक्सपेंसिव है, तो आपको सेम डिजिटल मीटर उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी आपकी कस्टमाइज़ हो सकती है, आप चेंज करा सकते हैं। बाकी इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जुपिटर के अंदर, तो सेम ये जो डिवाइस ये लगा हुआ है यही चीज़ आपको जो है एंटॉर्क में भी मिल जाती है, लेकिन अपर वेरिएंट में। इसके अंदर आपको एक 2 डिस्प्ले मिलती है, एक अलग से आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें आपको सारी माइलेज वगैरह, फ़ोन कनेक्टिविटी, मैप वगैरह हर एक चीज़ इसके अंदर शो होती है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिजिटल और बहुत ज़्यादा फीचर रिच आपको देखने में लगेगा। यहाँ कंट्रोल्स मिल जाते हैं हाई लो बीम के लिए और पासिंग के लिए, इंडिकेटर है ऑन, यहाँ आपको किल स्विच मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, इग्निशन के लिए मिल जाएगा, यहाँ पॉकेट मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ देखने को मिल जाता है। एंटॉर्क का जो 12 वोल्ट का सॉकेट है, बेसिकली जो चार्जिंग सॉकेट है वो ज़्यादा यूजेबल नहीं है, क्योंकि उसका सॉकेट जो है डिक्की के अंदर मिलता है, इसका आपको बाहर ही देखने को मिलता है, जिससे आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई दोनों के अंदर चीज़ों के बारे में कि भाई परफॉर्मेंस किस टाइप की रहने वाली है। तो भाई परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा फ़र्क उसके अंदर नहीं मिलेगा, ना ही इसके अंदर मिलेगा। मतलब अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो 20 है तो ये 19 है, बस यही फ़र्क आपको देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब अगर आप बात करते हो साउंड के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ साउंड करती है और एक्चुअल में चलने में भी बहुत स्मूथ है। उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू जुपिटर उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा एज़ कम्पेयर टू जुपिटर, लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मली बात करते हो तो उसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्कूटर बने किन किन चीज़ों के लिए हैं। अगर आप पर्टिकुलर आपके पास एक अलग से बाइक भी आपने रखी हुई है और आपको एक स्कूटर चाहिए जस्ट डेली टू डेली कॉम्यूट के लिए, तो आप उसको ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्पोर्टीनेस के मामले में ज़्यादा आपको पसंद है और आप ज़्यादातर अकेले ही चलोगे तो आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसा डेडिकेटेड स्कूटर देखना चाह रहे हो जिसको आप फैमिली यूजेस के लिए ही यूज़ करना चाहते हो, आपको आगे जो है बच्चा बैठाना है, बेसिकली बच्चे को आगे बैठाना है, पीछे अगर पिलियन को बैठाना है, आप खुद बैठना चाहते हैं, तो एक्चुअल में इसके अंदर आपको भरपूर स्पेस मिलता है एज़ कम्पेयर टू एंटॉर्क। तो ये चीज़ इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। बाकी अगर आप बात करते हो फीचर वाइज, तो फीचर वाइज दोनों के अंदर अलग ही चीज़ें हैं। उसमें कुछ कमी है तो भाई इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ ज़्यादा है तो उसमें भी कुछ ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी अदरवाइज अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो आप इसको भी बेझिझक ले सकते हैं और उसको भी ले सकते हैं। बस फ़र्क यही रहेगा, इसके अंदर आपको मेटल बॉडी मिलती है जिसकी वजह से एक बिल्ड क्वालिटी है ना, वो इसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू एंटॉर्क। बट यही है कि इसका जो लुक है वो आपको ज़्यादा स्पोर्टी फील नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू एंटॉर्क। और एंटॉर्क के अंदर आपको जो है ज़्यादा ही एजेस फील होते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो ओवरऑल चीज़ें हैं इसको देखने में जो फील आता है वो कहीं ना कहीं इसके अदर स्कूटर में या फिर किसी से भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इसके साथ नहीं आता। बाकी ये सारी चीज़ें दोनों के ही स्कूटर के बारे में रहने वाली है। तो आपको ओवरऑल कैसा लगा? प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये ऑन रोड लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास की ये ऑन रोड आपको कैश में पड़ जाती है। साथ ही साथ अगर आप इसकी बात करते हो तो लगभग 1,14,000 रुपये के आसपास की ये एंटॉर्क पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग रेंज है वो हल्की सी ये ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इसका इससे अपर वाला वेरिएंट जिसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है तो हल्का सा वो भी एक्सपेंसिव रह जाता है, लगभग 1,24,000 तक 25,000 तक भी ये स्कूटर पहुँच जाता है, क्योंकि इस स्कूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेवरेट है। जो भी एंथुजियास्टिक पर्सन है, जितने भी यंग जो है लोग हैं, उन लोगों को ये स्कूटर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप जुपिटर की बात करते हो तो ये थोड़ी सी आपको क्लासिक डिज़ाइन में और कहीं ना कहीं आपके फादर साहब को पसंद आने वाला स्कूटर ये रहने वाला है। ये सारी चीज़ें दोनों के बीच में रहने वाली है। और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों को कैटेगराइज कर देते हैं कि किन किन लोगों के लिए ये स्कूटर बना है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक समरी एक वीडियो की आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको फैमिली यूजेस के लिए चाहिए, फीचर रिच चाहिए और सस्ती भी चाहिए, मतलब ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव भी ना हो, तो भाई बेझिझक इसी को लेना और इसका डिस्क और अलॉय वाला ही वेरिएंट लेना। उसके अलावा आपको कोई भी वेरिएंट लोगे ना तो भाई आपको मज़ा नहीं आएगा चलाने में फॉर श्योर। और अगर आप इस वेरिएंट को लेते हो तो आपको ये ज़्यादा बेहतरीन लगता है। लेकिन इसकी बात करते हैं एंटॉर्क की, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कॉलेज वगैरह जाना चाहते हो इस स्कूटर को लेके तो भाई बेझिझक इसको ले लो।
और अगर आप ज़्यादातर अकेले चलोगे तो भाई ये ज़्यादा अच्छी रहेगी, कंफर्टेबल भी रहेगी और कहीं ना कहीं पावर फिगर्स आपको जो है इसके इम्प्रेस कर देते हैं। बाकी इसकी डिटेल रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जो शुरू कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।